सावन का महीना है और इस महीने में रक्षाबंधन बड़ा त्योहार आता है और इसकी तैयारियां घरों में महिलाएं बड़े लंबे समय से करती हैं। चाहे राखी हो या राखी की ड्रेसें हो या राखी के लिए मिठाई हो, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके मुंह में मिठाई खिलाती हैं और उसका मुंह मीठा कराती हैं, रक्षा का वचन लेती हैं। राखी की क्या तैयारी हो रही है और किस तरह से महिलाएं अपने घरों में क्या क्या तैयारी कर रही हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और हम आपको दिखा रहे हैं कि राखी पर पकवान बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है पकवान, हम आपको लिए चलते हैं। इनरव्हील क्लब की जो महिलाएं हैं वो राखी पर कुछ खास बना रही हैं। ये सभी आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के इनरव्हील क्लब की महिलाएं हैं जो राखी पर अपने भाइयों के लिए खास मिठाई तो बना ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही ज़माना अब बदल गया है और ज़माना जूम मीटिंग पर आ गया है। तो जूम मीटिंग के ज़रिए ये औरों के लिए भी, दूसरी महिलाओं के लिए भी घेवर बनाने का काम कर रही हैं और स्पेशल रूप से ये घेवर बनाया जा रहा है। रबड़ी का घेवर है और विशेष रूप से तैयारी हो रही है। आप रश्मि जी हैं, आप बताएं क्या किस तरह की तैयारी हो रही है और क्या कहना है आपका। मैं इनरव्हील क्लब उदयपुर से रश्मि पगारिया जी। ये देखिए, मैं बता रही थी कोरोना काल के दौरान जब बाहर से मिठाइयाँ नहीं ली जा रही है तो हम घर पे भाइयों के लिए मिठाई तैयार करवा रहे हैं। इसके लिए इनरव्हील क्लब ने पाक कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। उसमें आज हम जयपुरी घेवर और काजू की कतली सिखाने जा रहे हैं। बनाई है हमने और हम भाइयों को राखी पे वही खिलाएंगे और सभी बहनों को जूम पे आमंत्रित किया है। सभी बहनें देख रही हैं और हमारी निर्मला जी सोनी सिखा रही हैं आपको जयपुरी घेवर और काजू की कतली है। आप बजाय माया जी क्या क्या कहना है, किस तरह के। राखी का त्योहार एक अनोखा त्योहार है। इसमें भाई बहन का पवित्र बंधन का रिश्ता है। बहन भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है। बहन जब घर में आती है तो उसकी इतनी दुआएं अपने भाई के लिए निकलती है कि मेरा भाई हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे, उसका परिवार फले फूले, यही आशा लेके वो राखी बांधने आती है। और भाई उसको वचन देता है कि कभी भी तेरे को जरूरत पड़ेगी, कभी भी तू परेशानी में होएगी तो तेरा यह धागा मैं बांधा है, मैं तेरी रक्षा हर हाल में करूँगा। तो भाई और बहनों का जो ऊर्जा वहाँ पर इकट्ठी होती है वो ऊर्जा अपने परिवार समाज से फैल के पूरे देश में फैलती है। तो हमारा ये रक्षाबंधन का त्यौहार, हमारी सनातन संस्कृति का ये पवित्र त्यौहार बहुत ही जबरदस्त है। इस अवसर पर भाई को तिलक लगा के बहनें उसका मुंह मीठा कराती है और मुंह मीठा कराने में भाई की पसंद की चीज़ें जैसे घेवर है, काजू की बर्फी है या कुछ खीर है, ये सब बना के उनको बड़े प्रेम से खिलाती है और वो रक्षाबंधन बड़े प्रेम से खिलाती हैं। तो अब है ना जो घेवर बनाया जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपने घेवर बनाया है और इसमें क्या सावधानी रखी है आपने, जी बताएं। जी, घेवर बनाने के लिए एक तो बैटर जो बनाते हैं हम एकदम ठंडा होना चाहिए और घी की क्वांटिटी भी इसके अंदर बहुत कम होनी चाहिए। जैसे 1/4 यदि हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे तो 1 कप हमको मैदा चाहिएगा और उसको अच्छा चिल्ड वाटर के साथ इसका कड़ी से भी पतला बैटर बनाना है, इस तरीके से एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। और फिर उसके बाद में इसके अंदर हम एक रिंग को सेट करते हैं और इस रिंग को हम भरते हैं 3/4 तक। इस तरीके से हम रिंग को सेट करते हैं और उसको 3/4 तक भरते हैं और ये हमारा
फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके बैटर को हम थोड़ी सी ऊंचाई से डालते हैं इसके अंदर, और जैसे ही झाग आने लगते हैं तो हम बैटर डालना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद में इसमें वापस बैटर डालते हैं इस तरीके के लिए, थोड़ी सी हाइट से एकदम गर्म घी में, और एकदम चिल्ड बैटर अपन डालेंगे इस तरीके से। अभी झाग आने लगे तो हम बैटर को डालना स्टॉप कर देंगे। फिर वापस हम इसके अंदर ये बैटर डालेंगे। बैटर थोड़ी सी हाइट से डालना है इस तरीके से, और एक ये स्टिक होती है, इससे हम इसका बीच में होल बनाते हैं इससे, और सारा का सारा बैटर हमको जब भी डालेंगे तब इसी होल के अंदर डालना होता है। तो इस तरह से बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें बार बार ये गोल डालना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा करके, और घी पूरा गर्म होना चाहिए, तभी ही ये घेवर बनता है। और इस तरह से आपको ये घेवर जो जयपुर जोधपुर में आप देखते हैं कि घेवर जैसे बनता है वैसे ही ये घेवर बन के तैयार हो गया है। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये घेवर हैं, और इसमें जो खासियतता है वो इन जालियों की है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये घेवर, और इसमें जिस ढंग से जो जालियाँ पड़ी हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं दिखने में भी और खाने में भी। आप बताएं कैसी लगती ये है? बहनें जब अपने हाथ से बना के व्यंजन राखी के ऊपर अपने भाई को प्रेम से खिलाएंगे तो भाई का प्यार भी डबल हो जाएगा। ये स्नेह का एक विशेष उदाहरण है कि अपने हाथ से बनाया हुआ खिलाया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे पहला है अभी बाहर का खाना कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो अपने घर पे बना के इस तरह के। जी बताएं। इन्हें देख के भाई बहुत खुश होंगे कि उनको घर की बनी हुई मिठाइयाँ अपनी बहन लेकर आई है। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताएंगे कि जो भाई लोग मिठाई नहीं खाते हैं उनके लिए हम पुडिंग की तैयारी करेंगे, और पुडिंग का वीडियो बनाते हैं जल्दी से भेजेंगे। कल केक और पुडिंग का है, जिससे कि जो भाई लोग बहनें लोग जो भी घर में बड़े लोग मिठाई नहीं खाते उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मिठाइयाँ तो बना ही रही हैं, और काफ़ी खुशी हो रही है कि आप घर पे मिठाई बना रहे हैं। घर की मिठाई की तो बात ही अलग है। हाँ। क्योंकि सबको बहुत पसंद होती है, और मिठाई भी हमने दोनों बहुत स्पेशल चुनी है। हाँ। कि सबकी पसंद है। यानी कि कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए सिंगल डोज लगती है टीके की, फिर डबल डोज लगती है। आपने दो मिठाई बना के डबल डोज टीके की भी और मिठाई की भी है। इम्यूनिटी बढ़ाएगा। हाँ। तिरंगी राखी लेकर आई बहना, वो राखी बंधवाले मेरे भी, बंधवाले भैया राखी बंधवाले मेरे भी। मैं ना सोने ना चांदी के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू। रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना, ओ राखी बंधवाले मेरे भी, बंधवाले भैया राखी बंधवाले। इसमें एक बात बहनों आप जरूर ध्यान रखना कि राखी लेके जाओ तो श्रीफल जरूर साथ रखना। पहले भाई के हाथ में श्रीफल देके और फिर उस हाथ पे आप राखी बांधे। श्रीफल एक श्री का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। तो हम ये कामना करते हैं कि हमारे भाई के पास हमेशा समृद्धि रहे। तो पहले हाथ में नारियल पकड़ा के और फिर आप उसको राखी बांधे। नारियल का प्रचलन है कि गोला और ये देते हैं, तो गोला भी देके और श्रीफल पानी वाला नारियल और मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छी बनाई है। और ये काजू कतली बनाई है। इसको देख के
और मुंह में पानी आ जाता है। और ये घेवर है जो रबड़ी का घेवर है, इसके घेवर के ऊपर रबड़ी भी डाली गई है। और ये काजू कतली, काजू रोल है और काफी सारा कलश और ये जलेबी बनी है काजू की। वाह भाई, अब की बार तो पूरी तरह से आपकी जुबली बनने वाली है। जिस तरह से महीना है, कोरोना की वजह से भाइयों की हम अच्छी तरह से राखी नहीं बांध पाए थे, तो इस बार डबल राखी का जोश। हाँ, हैप्पी राखी भैया, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। राखी का उल्लासित और उत्साहित करने वाला ये त्योहार है। और इस पे मिठाइयाँ जब बनाई है महिलाओं ने तो काफ़ी खुश हो रही है कि हमारे भाई को हमारे हाथों से बनाई गई मिठाइयाँ हम खिला रहे हैं। और काफ़ी ये खुश हैं कि हम अब की बार भाई के घर जाएंगे तो उनको ये मिठाइयाँ खिलाएंगे। काफ़ी उल्लासित हैं, उत्साहित हैं। इस उत्साह में एक और कोई भाई के लिए क्या गाना आप गाना चाहते हैं? रविंद्र भैया जी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। इसके साथ ही इनर्जी क्लब ने अपने सैनिक भाइयों के लिए भी कारगिल और सियाचिन में राखी भेजी है। इनर्जी क्लब की बहनों ने राखियां लेकर और हमारे सैनिक भाइयों के लिए भेजी है। और कारगिल और सियाचिन में वे राखियां बांधने के बाद अगले उनको अवेर के रखते हैं और दीवार पे सजा के रखते हैं। और उनके फोटोग्राफ भी हमें मिले हैं और साथ ही हमने संदेश भी भेजा है भाइयों के लिए। उसको संदेश हमने ये भेजा है कि भाई लोग आपसे जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस सैनिक की आज सैनिक के सपनों से ही आज हमारा भारत सरासुखी है। और सैनिकों ने मतलब वो बॉर्डर पे अपना सब निभा रहे हैं, इसीलिए हम आज घरों में हम सुखी हैं और आराम से चैन से मैंने बैठी है। तो सैनिकों को राखी भेज के सारों को हम सैनिक आज दुनिया में कि वो रोज मजबूत रहे और देश की सेवा करें। आज दुनिया में जिस तरह से लोग अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं, पूरा अफगानिस्तान तालिबानियों के आतंक से ग्रसित हैं और वहाँ के नागरिक जिस तरह से असुरक्षित हैं और सभी सुरक्षित स्थान पर भाग रहे हैं, लेकिन ये बहनें अपने सैनिकों को राखी भी भेज रही है, मिठाई भी भेज रही है और उनसे ये वादा ले रही है कि वे अपने पूरे देश को सुरक्षित रखने में जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं तन मन से, उनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं ईश्वर से कि उन्हें खूब मजबूती प्रदान करें कि वो दुश्मनों से खूब लड़े और जीते और उनको कभी देश की सीमा में न आने दे। ऐसे राखी पर ये सुरक्षा का वचन ले रही हैं। हम और भी राखी की आपको खबर बताएंगे कि किस तरह से भारतीय परिवारों में त्योहारों को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने की कवायद होती हैं और ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं। राखी पर किस तरह से मुस्लिम महिलाएं राखी बनाकर एक सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम कर रही हैं। हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं इन रेशमी धागों से सांप्रदायिक सद्भाव की मजबूत एकता की मिसाल कायम करते हुए ये रक्षा सूत्र बना रही हैं। इनके हाथों में लाल, पीले, हरे, नीले जो ये रेशम आप देख रहे हैं, इन रेशम की राखियां बनाकर ये आम जन के लिए रक्षा सूत्र बनाने का काम कर रही हैं। इनके मन में भावनाएं बड़ी उज्जवल हैं और पूरी तरह से तन्मय होकर ये अपना काम कर रही हैं। दुनिया के कई स्थानों पर जिस तरह की स्थिति देखी जाती हैं, चाहे अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो, वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह के हालात हैं
उससे यह लगता है कि वहाँ पर मानव का दुश्मन बना हुआ है और मानवता शर्मसार हो रही है। जिस तरह से भारतीय समाज में आज भी सांप्रदायिकता सद्भाव बना हुआ है और आम जन में एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लिए आदर और सद्भाव का क्या कहना है इन महिलाओं का और क्या भावना है इन महिलाओं की सांप्रदायिक सद्भाव और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के प्रति क्या कहना है, आप भी देखें। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है और राखी का त्योहार आने वाला है और इसकी तैयारियां आरंभ हो गई हैं। हम आज आए हैं बोरवाड़ी इलाके में, जहां पर मुस्लिम महिलाएं राखी बनाने का काम कर रही हैं। ये रेशम है, लाल पीले हरे नीले रंग के जो रेशम है इसकी राखियां बनी जाती हैं और सर्वश्रेष्ठ राखी रेशम की राखी होती है, ऐसा सभी मानते हैं। ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो परंपरागत रूप से राखी बनाने का काम करती हैं और पीढ़ियों से ये परिवार राखी बनाने का काम कर रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में ये परिवार बोरवाड़ी इलाके में रहता है। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से ये राखी बनाने का काम कर रहे हैं और क्या इन्हें लगता है ये राखी बनाने का काम करते हैं तो क्या इनके मन में होता है। जी बताएं, आप बताएं। मेरा नाम सलमा है। पीढ़ियाँ होगी राखी बनाते बनाते 30-35 साल हो गए। कब से ही बना रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये हिंदुओं का या सनातनी पर्व है और आप मुस्लिम होते हुए भी राखी बनाने का काम कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या होता है इस पर्व के प्रति? लगता है ये बेचते हैं मंडी में ले जाके। और से लाते हैं सब सामान। बोरे के यहाँ से लाते हैं, वहाँ मंडी की नाल में से सारा सामान ला के फिर हम खुद हाथों से बनाते हैं और ये सारे हम हाथों से करके फिर मंडी में ले जाके बेचते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम हिना है जी। और हम राखी बनाते हैं। पर वैसे कोई भेदभाव की बात नहीं है, हिंदू है मुस्लिम है ऐसा कुछ नहीं है। बिना भेदभाव के हम ये राखी बनाते हैं और अच्छा ही है, अच्छा लगता है। और किसकी राखी बनती है ये रेशम की बनती है। और कितने रंगों में बनती है? 5 रंगों में बनती है ये। हाँ, कौन कौन से रंग होते हैं? ये पीला, गुलाबी, हरा, नारंगी, 5 रंगों में बनाई